हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन 5 बोला है एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं हल। जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है जी? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए के के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है जी? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो जो डी ई आपको दिख रहा है क्या जी? सबसे पहले ले लेते हैं डी ई। यहाँ पे देखिएगा तो डी ई आपको कहीं दिखा? डी और ई, ये वाला जो भुजा है किसके आधा होगा जी? यहाँ पे देखिए कभी भी ऐसे होता है, ऐसे आपका कोई त्रिभुज है, क्या है जी? कोई त्रिभुज। अगर इस भुजा का मध्य बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु ऐसे हो तो हमेशा इसका ये क्या होता है? आधा। मान लीजिए ये 2 होगा तो ये हमेशा 1 होगा, मतलब क्या होता है? आधा होता है। ठीक है। तो हम डी डी ई लिए हैं, डी ई, तो ये ए बी का क्या होगा? सॉरी, ए सी का आधा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 ए सी। ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है। तो यहाँ पे डी ई, यहाँ पे देखिएगा ए सी गुणा में उड़ जाएगा तो बाटा में आ जाएगा ए सी, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इसको ले लीजिए समीकरण 1। अब आते हैं यहाँ पे डी एफ। डी एफ देखिएगा, आपका डी एफ कहाँ है जी? डी एफ ये किसका आधा होगा जी? ये बी सी का आधा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बी सी। तो यहाँ से हम डी एफ, ये बी सी गुणा में इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, ऐसे 1/2 आपका आ गया। इसको ले लेंगे समीकरण 2। और बचा क्या? आपका ई एफ बचा। ई एफ ये वाला भुजा किसका आधा होगा जी? ए बी का आधा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का आधा। तो यहाँ पे देखिएगा ई एफ बटा में ए बी हो जाएगा, बचा कितना? 1/2। इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, कहाँ से जी? यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा जी? देखिएगा तो ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के, मतलब ये तीनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी? डी, यहाँ पे क्या ई चल गया है ना? हाँ, डी ई बटा में ए सी, और उसके बाद क्या होगा जी? डी एफ बटा में बी सी, ये वाला ई एफ बटा में ए बी इक्वल टू 1/2। मतलब तीनों क्या होगा जी? समान अनुपात में होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज का नाम क्या होगा जी? डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। कहाँ से? तीनों साइड है तो कहाँ से लिख देंगे? साइड 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 समरूपता नियम से। समरूपता नियम से। चलिए, तो ये तो समरूप हो गया। अब आपको मालूम है अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो एरिया आता है, मतलब क्षेत्रफल डी ई एफ का एरिया, अब बाटा में क्या हो जाएगा जी? आपका ए बी सी का एरिया क्या होता है? भुजा के अनुपात का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पे लेते हैं डी ई बाटा में ले लेते हैं ये वाला। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए बी का क्या होगा जी? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डी ई और यहाँ पे देखिए क्या होगा जी? सी ले लेंगे तो डी ई बटा ए सी का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। डी बटा ए सी का वैल्यू 1/2। तो 1/2 का क्या होगा जी? होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 का 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अनुपात में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, कितना आ जाएगा जी? 1/2।
सॉरी 1:4, यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।